हेलो जी, मेरा नाम है आयुष एंड आई होप आप सब बहुत खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा कर रहे होंगे या फिर करने की कोशिश कर रहे होंगे। कबूतर ये बहुत कॉमन बर्ड है इंडिया और पाकिस्तान में, बट ये बहुत कॉमन है कबूतरबाजी में। जैसे हम पैरट रखते हैं, जैसे हम कॉकटेल्स रखते हैं, उस केस में ये थोड़े से अनकॉमन है, थोड़े से नहीं, काफ़ी ज़्यादा अनकॉमन है। बट ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है, अराउंड 4 मंथ्स है। तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि एज पेट ये कैसे होते हैं। जैसे हम कॉकटेल्स वगैरह रखते हैं, उस केस में ये बर्ड एक्चुअल में कैसे होते हैं। पहली चीज़ तो ये बेहद खूबसूरत चीज़ है, बेहद खूबसूरत। मतलब ये इतना ज़्यादा सुंदर पक्षी है। एक तो इसका कलर बहुत बहुत शानदार है, प्योर वाइट कलर है ये। और इसकी नस्ल बसरा करके एक नस्ल होती है, ये बसरा कबूतर है। बसरा मतलब जब मैंने इसको लिया था तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मेरे को कोई स्पेसिफिक म्यूटेशन चाहिए पिजन की। मेरे को ये था कि मेरे को डव चाहिए था, वाइट डव, बट मुझे कहीं मिला नहीं। और लकीली नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास नाउ आई फाइनली हैव दिस ब्यूटीफुल क्रिएचर। वो भी अगेन तो अपने मन से आएगा। तो मेरे पास ये वाइट कबूतर है और ये बहुत शानदार होते हैं। एज पेट की बात करी जाए तो खाने में मैं इन्हें जो देता हूँ कुछ, जैसे ये ग्रिट, ये भी यहीं पे है, ये ग्रिट, ये जो हमारे पास है ये है इशिका लाल एवियरी वाली, काफ़ी अच्छी ग्रिट है। तो अभी तो मैं इनको ये ग्रिट मिक्स करके देता हूँ और खाने में इसको गेहूँ, बाजरा, कॉर्न, जो टूटे हुए चावल और जो हमारा बर्ड मिक्स होता है वो, ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, एक रेशियो है वो मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था जहाँ से ये बर्ड आया था, तो मैं वही सेम रेशियो बना करके ही इसको देने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा बॉयल्ड राइस भी खाता है ये। इसके अलावा रोटी वगैरह के टुकड़े थोड़े से गीले करके दे दूँ, वही बहुत शौक से खाता है। मैं इसको लेके आता हूँ एक सेकंड फ्रेम में। एक्चुअल में बर्ड्स या फिर कोई भी लिविंग क्रिएचर अपने मन के मर्जी होते हैं। अगर इनका जब मन करेगा तो ये आएंगे, जब मन नहीं करेगा तो ये नहीं आते हैं। बट 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 ये बहुत ही क्यूट तो होते हैं ऑब्वियसली, थोड़े से मेसी भी होते हैं। जब भी आप इनको कुछ दोगे तो ये बाय नेचर, सपोज आप इनको ऐसे दे रहे हो, ये नीचे डायरेक्ट नहीं खाते, पहले इधर उधर गिराएंगे, थोड़ा इधर उधर उड़ाएंगे, फिर ये खाते हैं। तो थोड़े मेसी होते हैं। ड्रॉपिंग्स की बात करी जाए तो जैसे पैरट इधर उधर ड्रॉप करते हैं, वैसे ये भी करता है। बट ठीक है, वो एक नेचुरल है, तो मैंने कभी उस साइड इतना दिमाग मारा नहीं। और बाकी ट्रे वगैरह क्लीन कर दो जब भी आपके पास हो। और अगर मुझे ऑप्शन मिले, मतलब अगर मेरे को एक चूज़ करना हो केवल एक बर्ड, ऑब्वियसली वो कॉकटेल होगा, बट एक के अलावा मुझे कोई दूसरा चूज़ करना होगा, इट्स गोना बी अ पिजन। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत शोर नहीं मचाते, बेस्ट चीज़। अगर आपके पास स्पेस कम है, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वहाँ पे शोर का एक इशू हो सकता है, तो उस केस में कबूतर एक बहुत शानदार पक्षी होते हैं। ये शोर नहीं मचाता। यूजुअली पहले मुझे भी लगता था कि अगर मैं बर्ड लाऊंगा, कबूतर लाऊंगा, तो वो गुटर गु करेगा, बट ये बिल्कुल नहीं करता। ये पता नहीं, शायद इसकी नस्ल की वजह से नहीं करता या फिर ये ही ऐसा है, पता नहीं, बट हमारा बर्ड नहीं करता ऐसी कोई आवाज़, जिसकी वजह से मुझे बहुत पसंद है ये। लुक एट हिज ब्यूटी। ये मेल है और इतना शानदार है ये। तो एक तो ये भी रीज़न है कि मुझे बहुत पसंद है, शोर नहीं मचाता, थोड़ा बहुत मैसी है, बट जितना मैसी है उतना ही प्लेफुल है। इसे खेलना बहुत पसंद है। और सपोज़ ये फ़ैन पे है तो मेरे को सिर्फ एक इशारा करना होता है, भागता हुआ वापस आता है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे इसकी में बहुत पसंद है। कबूतर के केस में बेस्ट पार्ट ये है कि कबूतर बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते एज़ कम्पेयर टू कॉकटेल्स, बजीज़ या फिर छोटी बर्ड्स के कंपैरेटिवली। कबूतर ज़्यादा स्टर्डी बर्ड होते हैं, तो बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते। और ये बहुत ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को और टेम्परेचर को और वो बाकी चीज़ों को। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है इनके केस में। और इनके केस में क्या होता है, जैसे अगर हमने हमारा बर्ड कोई खुला रह गया, कॉकटेल खुला रह गया, वो एक बार ही घर से निकल गया, तो चांसेस ऑफ गेटिंग दैट बर्ड बैक इज़ वेरी लो। बट इनके केस में ये चीज़ बहुत हाई होती है। इनको रास्ता पता होता है, अगर ये उड़ के कहीं जाएगा तो ये वापस आ सकता है। अगेन उसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है, बट
चांसेस हैं कि वापस आ जाएगा। तो ये मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगता है कबूतर का। और ये ओवरऑल इतना खूबसूरत पक्षी है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ इसका शॉट, कितना ज़्यादा ही शानदार है ये। तो इतना खूबसूरत पक्षी है, तो ऑब्वियसली थोड़ी मोटी चीज़ें जो ये मैसी है और इधर उधर चीज़ें फैलाता है वो तो हम इग्नोर कर सकते हैं इसकी खूबसूरती के पीछे। और एक और चीज़ है, एक पैगाम, एक मैसेज टू ऑल माय छोटे दोस्त भाई बहन जिन्हें भी पेट रखने का शौक़ है। तो आप कभी भी अपने पेरेंट्स से पैसा मत मांगिए। आप कोशिश करिए कि आप अपने पॉकेट मनी से पैसा सेव करें और उसके बाद आप बर्ड लें। अगर आपके पास पॉकेट मनी नहीं है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग पॉकेट मनी, तो आप कोशिश करें कि आप वो पैसे कमाएं, पहले ट्यूशन से कमाएं या फिर कैसे भी कमाएं, और आप तब वो चीज़ रखिए। क्योंकि कीपिंग पेट्स बहुत नायाब शौक़ है ये। और ये जब आप अपने पैसों से पूरा करते हैं ना, तो आपको एक संतुष्टि मिलती है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो बहुत कीमती चीज़ है। और जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके बच्चे ज़िद करते हैं कि हमारे को एक पेट ला के दो, आप मेरा यकीन माने कि अगर आपका बच्चा कोई पेट की केयर कर रहा है और आप उस चीज़ में उसकी हेल्प कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि इसको किस टाइम पे क्या देना है और क्या कैसी मतलब उसकी हेल्प कर रहे हो ओवरऑल कि उस पेट को संभालने में, तो आपका बच्चा वो एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान बनेगा, वो एक हम्बल इंसान बनेगा। और अभी 2024 है, नो मैटर व्हाट, 2024 हो और 1924 हो या फिर 2124 हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप 100 साल, 10 साल, 20 साल पीछे जाएं, 100 साल, 10 साल, 20 साल आगे जाएं, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अच्छे इंसान की कीमत हमेशा ही बनी रहेगी। और इस चीज़ में ये जो हॉबी है, कीपिंग एनी पेट्स, ये कैटलिस्ट का काम करती है। अगर आपके बच्चे के पास कोई पेट है तो ऑब्वियसली वो एक हम्बल इंसान बनेगा, वो एक अच्छा इंसान बनेगा। एंड सो आई बिलीव कि आप अपने बच्चे को ये पेट रखने में हेल्प करें, उसको समझाएं और उसको बताएं कि कैसे किसी पेट की केयर कर सकते हैं। चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो कॉकटेल हो, चाहे वो एक वाइट रैबिट हो, चाहे वो एक वाइट रैट हो, चाहे वो कोई भी पेट हो, आप दें अगर आपके बच्चे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद।